कि जब तक तुम ताकतवर नहीं हो जाते तब तक तुम किसी और बात को सोचो ही मत। जैसे ईमानदारी करनी ही कि नहीं करनी। कमजोर आदमी बेईमान होकर करेगा भी क्या? तुम मेरी बात को समझते नहीं तुम, क्योंकि जब तुम कई सारे मुद्दों पे एक साथ सोचते हो तो तुम्हारी एनर्जी डाइवर्ट होती है। तुम्हें पढ़ना है और सोचना है, आंसर लिखना है। इस वक्त तुम्हारी ये स्थिति नहीं है कि तुम बहुत सारे मुद्दों पे सोच सको। जो आदमी कमजोर है ना, उसके लिए क्या रिलेशन। तुम्हारे अगर कोई बड़े रिश्तेदार हो 1,000 करोड़ के, तो तुम देखो उनके घर सारे रिश्तेदार खुद ब खुद पहुंचते हैं, सारे काम खुद ब खुद करते हैं, उसे कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको उसके गुड बुक्स में आना है। अब तुम स्टूडेंट की स्टेज में हो, कॉम्पिटिटर की स्टेज में। अब तुम पूछो झूठ बोलना की चाहिए कि नहीं। तुम्हारे झूठ बोलने से सूरज पश्चिम से थोड़ी निकलेगा। सर गर्लफ्रेंड होनी चाहिए कि नहीं? अगर हो गई होगी तो तुमसे नोट्स ही बनवा रही होगी, कोई काम ले रही होगी तुमसे। भिखारी, गरीब, भिखमंगा, ये जब बातें करते हैं ना इथिक्स की, रिलेशन की, ईमानदारी की, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जिसको भगवान ने समझ दे दी, समझ, उसको दुनिया दिखाई पड़ने लगती है। वो कहीं पढ़ता नहीं, उसको चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। कबीर को दे दी, कबीर महान हो गए। डॉक्टर अंबेडकर को दे दी, भाई डॉक्टर अंबेडकर के समय कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, वो आदमी विदाउट रिजर्वेशन इतना महान बन गया। और आज रिजर्वेशन है, 500 तरह की सुविधाएं हैं, तो कौन रोक रहा है? अब कौन रोक रहा है? चलो आजादी से पहले ब्राह्मण रोक ले रहे थे, मान लिया, चलो ठीक, चलो एक एक्सेप्ट कर लिया। अब कौन रोक रहा है? अब फाड़ डालो, सारे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर के पोस्टों पे कब्जा कर लो। अब तो मौका है, और एक बार तुम पदों पे आ गए तो ताकत। पर समझ, कहानी यह है कि इसके भाई इससे नफरत बहुत करते थे। नफरत कोई किसी से नहीं करता। तुम पागल हो जाओ, सब सिंपैथेटिक हो जाएंगे तुमसे। तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी। और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देख लो। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती है, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती। ये नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत योग्य आदमी हो। अच्छा, तुम में से ज्यादातर लोग क्या होता है तुम लोग के साथ कि तुम थोड़ी सी योग्यता दिखाते हो, समाज तुम पे अटैक करना शुरू कर देता है। अच्छा मुझे देखो, मैंने लिटरली किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है? जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ कह नहीं रहा था। मजेदार बात यह है कि जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ नहीं कह रहा। अब नहीं बिगाड़ रहे हैं तो लोग पीछे पड़े। जब फिर बिगाड़ेंगे, इसीलिए सोसाइटी में कोई क्रिमिनल जानबूझ के नहीं बनता। इंडियन सोसाइटी में वो इतना परेशान हो जाता है ना, इनोसेंट आदमी, उसको समझ में नहीं आता कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसी में किसी एक को डाल के घुमा देता है वो। तो जैसे उसने एक को डाला, 90 तुरंत हाथ जोड़ लिए। उसको मजा आने लगता है कि अबे यही सही रास्ता है, ये सब गलत बता रहे थे कि पढ़ाई करो, ईमानदारी से जियो, ऐसा करो वैसा करो। उसको समझ में आता तो फिर वो 3-4 लोग और निपटा देता है। फिर जहां उसने 4-5 को निपटाया, फिर उसकी वसूली शुरू हो जाती। फिर एक तरफ इज्जत, दूसरी तरफ पैसा। किसको काटता है? मिर्जापुर में यही तो वो कहता है कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो मजा इसी चीज का आता है। इसलिए इस लाइन में जब आदमी एंटर कर जाता है तो उसको एक समय का लगता है कि यार यही सही रास्ता है। यार फालतू में लोग बता रहे थे गंदा है, उधर मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये जो आदमी है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, पर जब तुम इसको पढ़ोगे ना, तुमको हंसी आनी शुरू हो जाए। ये ऐसी ऐसी हरकतें करेगा। इसने टोकन करेंसी चलाई। जो आज तुम्हारे पास करेंसी है वो टोकन ही है। उस पर लिखा है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹500। यानी वो जो 500 रुपए का जो नोट है, उसकी जो कागज है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसमें वैल्यू किसकी है? आरबीआई के गवर्नर के दस्तखत की। अगर वो आरबीआई के गवर्नर का दस्तखत हट जाए तो उस कागज की कोई वैल्यू ही नहीं। ऐसे इसने टोकन करेंसी चलाई। तुम देखो, तुम किसी को 500 का नोट दे दो, वो तुरंत चेक करता है असली है कि नहीं। इसने कोई प्रिकॉशन ही ऐसे ही चला दिया, वो भी हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा अच्छी बातें इस देश के लोग करते हैं। तुम बैठो तो हर गली में मंदिर, हर गली में मस्जिद। और सबसे ज्यादा बेईमानी इसी देश में है। काम पैसा लेके काम नहीं करते लोग। बाहर की कंट्रियों में कम से कम तुमने पैसा दे दिया तो गारंटी काम हो जाएगा। अब फाइल नहीं आई, ऐसा नहीं है, बाबू नहीं मिला, 4 दिन बाद आना। यहाँ काम भी हो, पैसा भी दो, और मारने की स्थिति में हो तो तुम्हारा काम तुरंत हो जाएगा।
मैंने कहा 2 क्वालिटीज तुम्हारे पास हैं तब हो जाएगा।